Good morning, class 6. Again, I am K.N. Mishra, your science teacher. Welcome all of you in online classes of science. Class, from today onwards, we are going to start a new chapter, which is chapter 13 in your book, Fun with Magnet. Open, first of all, open page number 174 of your science book. पेज नंबर 174 से ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। और इससे पहले का जो चैप्टर था बच्चों, एडाप्टेशन वाला, उस चैप्टर का बुक एक्सरसाइज आप लोगों को मिल गया। बुक एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लिया। कुछ बच्चों के बुक की पिक भी हमारे पास आई थी। अब हम इसका वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर आपको जल्दी ही भेज देंगे। इसका PDF आपको आज या कल में मिल जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर का, ठीक। लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 13, पेज नंबर 174, फन विथ मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, आपने मैग्नेट देखा है? जरूर देखा होगा। मैग्नेट का यूज़ ऐसी ऐसी जगह पर मैग्नेट का यूज़ है कि आप जानते नहीं होंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, बहुत सारे टॉयज आपके घर में होंगे, खिलौने जिनमें मैग्नेट लगा हुआ है। चलने वाली कार, मैग्नेट। फिर आपके टीवी का जो रिमोट है उसमें मैग्नेट लगा हुआ है, रिमोट में, ठीक। ऐसे ही आपकी कार का जो रिमोट है, मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक। आपका फ्रिज है, घर में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के डोर में, रेफ्रिजरेटर खोलते हैं जब आप और उसको छोड़ते हैं तो अपने आप जाके चिपक जाता है। कभी ध्यान दीजिएगा इस बात पर बच्चों, अपने आप रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो जाके अटैच हो जाता है, उसमें मैग्नेट लगा हुआ है, उसके डोर में मैग्नेट लगा होता है। आपके टीवी में पीछे की तरफ बहुत बड़ा मैग्नेट लगा होता है, स्पीकर में, आपके मोबाइल फ़ोन में, हर जगह तो ज़रूर मैग्नेट आपने देखा होगा। मैग्नेट कहते किसको हैं? सबसे पहले हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। चाइना से स्टार्टिंग हुई। एक तरह का स्टोन वहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं लोड स्टोन। लोड स्टोन की पूरी पहाड़ी, पूरा हिल इसका बना हुआ। तो एक किस्सा आपको बताता हूँ, छोटा सा किस्सा बताता हूँ फन विथ मैग्नेट का। एक शेफर्ड था। वो शेफर्ड ऐसे शूज़ पहनता था कि उसकी शूज़ में नीचे बॉटम में क्या लगा हुआ था? पिन लगा हुआ था, पिन, कांटियाँ, कील, नेल्स, आयरन नेल्स लगे हुए थे। उन्हीं शूज़ को पहन के वो शेफर्ड अपने शीप्स को ले जाता था चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ठीक। तो एक दिन वो इसी पहाड़ी के पास से गुजरा, लोड स्टोन की हिल्स के पास से, नज़दीक से गुजरा वो शेफर्ड। तो उसके सोल में, शूज़ के सोल में से जो आयरन नेल्स निकली हुई थी, जैसे ही उसने उस स्टोन पे अपना पैर रखा तो वो जो लोहे की कील थी वो चिपक गई। तो फिर उसने पैर उठाया, फिर दोबारा रखा। तो ये एक्टिविटी जब उसने कई बार की तब उसको ये लगा कि इस स्टोन में कोई ऐसी खास बात है जो हमारे शूज़ को ये अट्रैक्ट कर रही है। अब वो नहीं समझ पाया कि वो स्टोन जो है वो बहुत बड़ा मैग्नेट था और वो शूज़ को नहीं अट्रैक्ट कर रहा था, बल्कि वो शूज़ के आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, ठीक। तो ये एक छोटा सा किस्सा था मैग्नेट की हिस्ट्री के बारे में। उस स्टोन का नाम है लोड स्टोन। ये लोड स्टोन नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट है, ठीक। अब आते हैं हम मैग्नेट के शेप पे। मैग्नेट का शेप कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू योर बुक, magnets are of these two types: bar magnet and horseshoe magnet. Bar magnet and horseshoe magnet. In addition to these two, we will also study about magnetic needle and about magnetic field. We will study in later online classes. Today I am going to tell you about poles. पोल्स, व्हाट आर दीज पोल्स? इन एक्चुअल बच्चों क्या होता है, कोई भी मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट है मान लीजिए, तो हम बार मैग्नेट आपको बताते हैं कैसा होता है। जो बार का मतलब समझ गए होंगे, वो जो चॉकलेट बार आता है, चॉको बार,
गर्मियों के दिनों में आप लोग वो खाते हैं आइसक्रीम खरीद के, वो भी होता है, बार ही होता है वो, ठीक। बार वाली आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम, कप वाली आइसक्रीम, ये अलग अलग शेप में जैसे आइसक्रीम है, वहीं से ये बार वर्ड लिया गया है। तो बार मैग्नेट का शेप बार की तरह, जैसे आप बर्फ खाते हैं, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, इसकी तरह इसका शेप, ये मान लेते हैं एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का जो हाफ पोर्शन होता है वो रेड होता है, हम इसको बना दे रहे हैं ब्लू, हाफ पोर्शन इसका ब्लू होता है और हाफ पोर्शन इसका रेड होता है। तो रेड चॉक तो हमारे पास इसमें नहीं है, चलिए हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैग्नेट जो है मेटल के बनते हैं, ज़्यादातर आयरन के, ठीक। कोई भी मेटल हो, अब जो हॉर्सशू मेटल है वो यू की शेप का होता है, हॉर्सशू मैग्नेट इस शेप का होता है, हॉर्स के शू के शेप का। हॉर्सशू जानते हैं आप, हॉर्सशू पता है आपको? हॉर्सशू कहते हैं, हॉर्स का मतलब घोड़ा, घोड़े के पैर में सबसे नीचे जो जहाँ बेस होता है घोड़े का, वहाँ पे लोहा इतना बड़ा ऐसे आयरन नेल से लगा दिया जाता है। क्यों? इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि घोड़े का काम है रोड पे दौड़ना, लोड के साथ दौड़ना, तो उसके पैर घिसते होंगे, घिस जाएंगे ना, तो पैर को घिसने से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाया जाता है। तो उसकी शेप ऐसे ही होती है। तो हॉर्सशू मैग्नेट का जो शेप होगा वो यू के शेप का होगा। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसका शेप हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक। अब बार मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट कोई भी हो, बार मैग्नेट हो, हॉर्सशू मैग्नेट हो, इसके पोल्स होते हैं, पोल्स, दो पोल्स होते हैं किसी भी मैग्नेट के, एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को साउथ पोल कहते हैं। अब क्यों नॉर्थ कहते हैं, क्यों साउथ कहते हैं, ये हम आपको अगले ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। एनी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका ईस्ट और वेस्ट पोल नहीं होता जी। अब क्यों नहीं होता, ये बात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन दिया मैग्नेट चैप्टर का। आपका होमवर्क है कि आप, जब हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे एडाप्टेशन वाले चैप्टर, नहीं ये तो दूसरे, ये साइंस फर्स्ट का चैप्टर है। हाँ बच्चों, दिस चैप्टर 13 इज ऑफ साइंस फर्स्ट। इसका साइंस सेकेंड से मतलब नहीं है। तो जो एडाप्टेशन आप लिख रहे हैं उस वाली कॉपी में इसको नहीं लिखना है, इसको अलग लिखना है, फन विद मैग्नेट को। इसकी वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। राइट डाउन वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 13। This is your homework for today. ठीक है? This is all about today. We will study about fun with magnet in later online classes in detail. I will tell you in detail why north and south poles are present in any magnet. Stay home, students, and be safe. Thank you, class 6. Thank you.